चलिए गुड इवनिंग। हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहे हैं। आखिर कितना आसान क्वेश्चन है और कितना फायदामंद है ये अभी हम लोगों को पता चलेगा। ये एक्सरसाइज 4.2 चल रहा है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कौन संख्याएं नहीं बोला है लेकिन कहा ज्ञात करने के लिए, तो जो चीज नहीं देता उसको मान लेते हैं। ठीक है, माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y। कोई दिक्कत है? यहां तक का बात क्लियर हो गया। दो संख्या ने दिया तक दोनों संख्या को क्या कर दिया? मान लिया। अब चलेंगे कहां से? प्रश्न से। कहता है जिनका योग 27 हो। यदि इस दोनों संख्या को जोड़ेंगे ना बउआ, x प्लस वाई बराबर तो होगा 27। ये हो गया समीकरण पहला। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? दोनों जिनका योग कितना हो? 27 हो और गुणनफल 182 हो। पुनः क्या करना? उसका गुणनफल x गुना y बराबर 182। कोई दिक्कत हुआ? अब देखो x गुना y क्या होगा? एक्स वाई बराबर कितना हो गया? 182। तो एक्स वाई कितना हो गया? 182। इस समीकरण कौन सा हो गया? 2। समीकरण 1 से देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हो, x बराबर 27 प्लस वाई, उधर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस वाई। बोलो होगा या नहीं होगा? ये हम लोगों का x का वैल्यू आ गया। समीकरण 2 में x का वैल्यू रख दो। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, रे बउआ समीकरण 2 क्या है रे? x गुना y बराबर कितना है? 182। यही है ना? तो x का वैल्यू कितना है? यहाँ देखो x का वैल्यू है 27 माइनस वाई। 27 माइनस वाई गुना y बराबर 182। यही है। अब इसको यहाँ पे देखिए, 27 गुना y करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 y गुना y करेंगे क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। ये 182 प्लस में इधर किस में आ जाएगा? माइनस बराबर 0। अब इसको स्टैंडर्ड से लिखो तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 27y माइनस 182 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लो रे बउआ, तो बचेगा y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 बराबर 0। ये माइनस उधर जाएगा, खत्म हो जाएगा। y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182। यहां तक हो गया कि नहीं हो गया? अब फिर वही इसका फैक्टर कर दो। 182 वाई स्क्वायर हो गया और माइनस 27y। इसको तोड़िए 182। 2 नमा 18, 7 से 13 बाद में। अब यहाँ पे देखो 7 दूना 14, 14 और 13 को जोड़िएगा घटाइएगा तो 27 होगा और गुना कीजिएगा तो 182 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182। अब इसमें कॉमन लो, क्या कॉमन है? तो y कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा क्या? y माइनस 14। यहाँ कॉमन लीजिए तो माइनस कॉमन आएगा और 13 बचेगा क्या? y प्लस माइनस माइनस 14। अंदर वाला को एक बार y माइनस 13, बाहर वाला को एक बार y माइनस 14 कर दिए। अब y माइनस 13 बराबर 0, तो y का वैल्यू निकल करके आ गया 13। y माइनस 14 बराबर 0, तो y का वैल्यू आ गया 14। कोनो दिक्कत हुआ? अब दोनों पॉजिटिव है इसलिए आप कोनो भी वैल्यू ले सकते हो y का। अब यहाँ पे थोड़ा समझो, क्या बोला था? जोड़ने घटाने, यानी कि जिनका योग 27 होगा। y का वैल्यू हम कितना लिए रे बउआ? अरे y का वैल्यू कितना लो? 13 लो चाहे 14, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। सर हमको 13 लेना है, इसका y का वैल्यू 13 ले लिया ना। अब एक बात बताओ, y का वैल्यू समीकरण ये जो 2 था हम लोगों का, इसमें रख दो। तो x बराबर कितना हो गया? 27 माइनस y। तो x बराबर 27 माइनस कितना हो गया रे? 13। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 14। x 14 है, y 13 है ना? तो x प्लस वाई, आप दो गो संख्या माने थे, x प्लस वाई करो तो x का वैल्यू कितना है? 14। y का वैल्यू कितना है? 13। 14 13 कितना हो गया? 27। बोलो जिनका योग 27, दोनों संख्या को जोड़े, बोलो 27 हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। और उनका गुणनफल,
अब यही संख्या को x का वैल्यू कितना है 14 और y का वैल्यू कितना है 13। अब इसको गुना करो 182 होगा। 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, 14 14 4 18 182। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे सवाल बनता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।